तो मैं आज अगेन द इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि उस जाइंट ने तेंगी को उन सभी का नाम बता दिया था जिसने उसके डिवाइन स्वॉर्ड ले रखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो तेंगी को बहुत सी चीज़ें बताता है, जिसके बाद वो खुद भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल पावर में बदलकर तेंगी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद तेंगी उस पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद तेंगी वहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट करते हुए अपना ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो इमोर्टल के स्केलेटन को बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगा। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं तेंगी को वो अपनी पावर वहाँ पर चेक कर रहा होता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो पावर है अब बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरा ओरा अब 700 माइल से लेके 800 माइल्स तक के रेडियस को ईजिली कवर कर सकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि जो उसकी सोल स्ट्रेंथ है वो सोल रिफाइवल के 6 लेवल के बंदे के बराबर हो चुकी है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे एक बार अपनी होमिंग बॉडी को लेवल 3 तक पहुंचाने दो, जिसके बाद मैं किसी भी सोल रिफाइवलिंग के 9th लेवल तक के फाइटर को ईजिली हरा सकता हूँ। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए अपनी स्वॉर्ड पर बैठकर उन्हीं के पास चले जाता है। जिसके थोड़ी समय बाद वो उन स्वॉर्ड के पास जाने के बाद उन सभी को उनके नाम से बुलाने लगता है, जिन्नी, मूशिन और प्योर शेडो और साथ ही डस्ट। ये सब चीज़ बोलने के बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरकार यहाँ पर लेने आ चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उन चारों स्वॉर्ड को वहाँ से लेने के लिए। जैसे ही वो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो चारों स्वॉर्ड वहाँ पर हिलने लगती है, जहाँ पर कुछ समय बाद वो चारों के स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं येलो स्वॉर्ड को, जो कि बोलते हैं कि मास्टर मेरा नाम जिन्नी है और आखिरकार आप यहाँ पर हमें लेने आ चुके हो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रीन वाली को, जो कि बोलती है कि मास्टर मेरा नाम मुशीन है और हम यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से वेट कर रहे थे। जिसके बाद तेंगी बोलता है कि तुमने सही पहचाना, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आ चुका हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, तुम यहाँ पर बहुत ही लंबे समय तक सफ़र करे हो इन चीज़ से। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी को वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन चारों स्वॉर्ड्स को अपने अंदर ले लेता है, संभाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी को वो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है, वो यूकिन के साथ हुई फाइट के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो सोचता है कि यूकिन के पास जो स्वॉर्ड स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तेंगी की उसमें जान जाते जाते बची थी। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि जो फ्लोटिंग एक्सक्लूबर स्किल्स है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही फ्लोट स्वॉर्ड टेक्निक तो इससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक है। जिसके बाद वो बोलता है कि जो यूकिन की स्वॉर्ड स्किल्स है इसके बारे में बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में डिफरेंस आखिरकार क्या है। जिसके बाद वो सोचता है कि मैंने आज तक कभी भी अपने एनिमीज़ को माफ़ नहीं किया, मैं तुरंत उनको मार देता हूँ, लेकिन जब भी मैं उससे फाइट करता हूँ तो मैं चाह के भी उसको नहीं मार पाता, न जाने मेरे साथ उसका क्या रिलेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस इमोर्टल के स्केलेटन को बोलता है कि इमोर्टल तुम बस मेरा यहाँ पर वेट करो। जिसके बाद ये सब चीज़ बोलने के बाद वो मंकी किंग के पास आ जाता है और बोलता है कि कैनियन फॉल गॉड, इटर्नल लैंड और बैटलफील्ड गॉड, इन सभी जगह पर मेरे सारे साथी दफन हुए हैं। एक ना एक दिन मैं यहाँ पर ये जितने भी तीनों के तीन बैटलफील्ड है इन सबको वापस ले लूँगा, ताकि यहाँ पर कोई वापस ना आ सके और मेरे जितने भी साथी हैं इनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जिसकी यह सब चीज़ बोलने के बाद वो मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग अब मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने जा रहा हूँ, इसलिए जब मैं अपने आप बॉडी को होंगमेंग बॉडी में कल्टीवेट करूँगा तब मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इस दौरान अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो मैं शायद मारा जाऊँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फुल पोटेंशियल से मेरी हिफाजत करो। जिसकी यह सब चीज़ सुनते ही मंकी किंग अपनी स्टिक को बाहर निकालता है और बोलता है कि मास्टर आप इसकी चिंता मत करिए, मैं आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जिसकी यह सब चीज़ बोलते ही हम देखते हैं तेंगी को वो टाइम वेस्ट ना करते हुए वो अपनी वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बैटलफील्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइपल्स और सारे मास्टर होते हैं, जहाँ पर मास्टर तेंता है उन सबको लीड कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जो लास्ट ट्रायल था इटर्नल लैंड का उसके अंदर हमारे बहुत सारे सर्वाइवर बचे हैं। और वो बोलता है कि मैंने उन सबको वादा किया था जितने भी सर्वाइवर्स होंगे मैं उन सबको रिवॉर्ड दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने सारे सर्वाइवर्स को रिवॉर्ड्स दे दिया है और साथ ही वो अब इमोर्टल सेट के डिसाइपल्स भी है। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें अपने मरे हुए साथियों को नहीं भूलना चाहिए। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद बोलता है कि उन सबको हम अपने दिल में रखेंगे। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद वो तेंग्यू को याद करता है और बोलता है कि लास्ट ट्रायल के अंदर तेंग्यू ने सारे डिसाइपल्स को लीड किया था, जिसके कारण उन्होंने इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और सारे डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस के डिसाइपल्स को मार दिया था, सिवाय यंग मास्टर रुयान और यूकिन को छोड़ के। जिसके बाद बोलता है कि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को याद करते हुए सारे मास्टर और सारे डिसाइपल्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं।
तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि बोलते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तेंग्यू इतने कम एज में मारा जा चुका है। लेकिन वो बोलता है कि हमें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि तेंग्यू ने जितने कम एज में जो अचीव किया है वो आज तक कोई नहीं कर सका है। तभी वो बोलता है कि मैं तेंग्यू की रिस्पेक्ट के लिए एक यहाँ पर मोनूमेंट बनाऊंगा, जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर अपनी पावर से तेंग्यू का स्टैचू बना देता है। जिसके बाद बोलता है कि ये इन फ्यूचर आगे के आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सारे मास्टर को तेंग्यू का स्टैचू देख कर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि सारे डिसाइपल्स और सारे के सारे मास्टर को बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो। जिसके बाद वो तेंग्यू को वहाँ पर श्रद्धांजलि देने लगते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि तेंग्यू के साथी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से रोने लगते हैं तेंग्यू को याद करते हुए, और सारे डिसाइपल्स वहाँ पर तेंग्यू को श्रद्धांजलि देते हैं। जिसके बाद मास्टर तेंताई उन सभी को उठने के लिए बोलते हैं और उन सबको बताने लगते हैं कि जो आज से 6 महीने पहले 4 आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था उसके दौरान मास्टर रुयान ने गिव अप कर दिया था। जिसकी बात सुन के सारे डिसाइपल्स और सारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी मास्टर तेंताई उन्हें बोलते हैं कि इटर्नल लैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। जिसके बाद वो बोलता है कि इटर्नल इमोर्टल सेट और डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस वो दोनों मिलकर हमारे क्लैन के अगेन फाइट करेंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बहुत ज़्यादा डिसाइपल्स इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करें। जिसके बाद वो बोलता है कि क्योंकि ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तभी हम देखते हैं बाकी सारे डिसेबल्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर तेंताई बोलते हैं कि आज के दिन 9 वेज कॉम्पिटिशन होगा, जिसके दौरान हमारे जितने भी इनर गेट के डिसेबल्स हैं वो सारे अपेयर होंगे। और वो बोलता है कि हमें ये कंपटीशन इसलिए रखना है ताकि हमें तेंग्यू जैसे एक जीनियस और मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं सारे मास्टर एक दूसरे को देख रहे थे और सारे डिसेबल्स भी, जिस दौरान वो सारे डिसेबल्स इशारे इशारों में बोलते हैं कि तेंग्यू जैसा बन पाना इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने बताया कि 3 जो ग्रेट क्लैंस होंगे, अगर उनमें से कोई गिव अप कर दे 4 आर्ट कंपटीशन के दौरान में, तब भी उनको 100 डिसाइपल्स उस इटर्नल लैंड में भेजने ही होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स को ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो बोलते हैं कि आज के दिन 9 विंस कॉम्पिटिशन और साथ ही ड्रैगन रैंकिंग कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हम 100 डिसाइपल्स को तैयार कर सके इटर्नल लैंड में भेजने की। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं चाह के भी इस ट्रायल में कुछ नहीं कर सकता। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।